विद्यालय सोनटा में बाल संसद का गठन हुआ है। और बाल संसद का गठन क्यों हुआ है, क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी करने के लिए? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी विद्यालय विकास में होनी चाहिए। विद्यालय को साफ सुथरा रखने में, विद्यालय को आनंददायी बनाने में और विद्यालय में उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए बाल संसद का गठन, बहुत सारे कौशलों पर हमें विकास करना है। तो आज हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव हुआ है और मैं के कुछ काम बताना चाहूँगा आपको। प्रधानमंत्री का जो हमारे यहाँ से दायित्व है वो है कि महीने में कम से कम एक बार मीटिंग लेना, एक बैठक करना अपने साथ मंत्रियों के साथ में और टीम भावना के साथ काम करना है और उनके कार्यों को बंटवारा करना है, क्या क्या कार्य हैं, कार्यों की समीक्षा करनी है और ये देखना है कि हमारे विद्यालय में सभी विभाग अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कोई विभाग अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे साथ लेके चलना है। उप प्रधानमंत्री का काम भी यही है, प्रधानमंत्री के काम में सहयोग करना और प्रधानमंत्री अगर विद्यालय नहीं है तो उनके सारे काम को देखना। अब उसके बाद में शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री का काम है क्या, शिक्षा, जो हमारे विद्यालय में शिक्षा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में है घूम रहे हैं, उन गांव में घूमने वाले बच्चों को हमें विद्यालय लाना किसी न किसी तरीके से, नए बच्चों का नामांकन करना है, सबको शिक्षा दिलवानी है। और विद्यालय में कोई बच्चा ऐसा है जो मन चुरा रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, उसे प्रेरित करना है, उसे बताना है कि बिना पढ़ाई के काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद में तो स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री, हमारा स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री जो है और उप स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, इनके क्या काम है? स्वास्थ्य, हमारे जो स्वास्थ्य है उसे कैसे ठीक रख सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे नाखून कटे हुए हैं, नहीं है, नाखून अगर बढ़ जाते हैं तो गंदगी इसमें अंदर चली जाएगी, फिर वो हमारे मुंह के द्वारा पेट में, तो हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह विद्यालय के हम विद्यालय को साफ सुथ रखेंगे तो हम बीमार भी कम होंगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जल एवं कृषि मंत्री है और उप जल कृषि मंत्री है, तो इनका क्या काम है? इनका काम है हमारे विद्यालय में या हमारे समाज में जितना भी हम पानी का प्रयोग करते हैं उस पानी का सदुपयोग होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर के या समाज में, हमारे विद्यालय में कहीं भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में क्या है? कृषि मंत्री। हमारे विद्यालय में कृषि मंत्री का क्या काम है? पेड़ पौधे हैं, उन्हें पानी देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें कोई तोड़ तो नहीं रहा, उनके कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उनकी निराई गुड़ाई है, क्योंकि वो हमारे सच्चे मित्र हैं। और उसके बाद में पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, ये भी बहुत बड़ा प्रभार है हमारे पास में, ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो इसमें जो है हमारे पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री हैं, ये पुस्तकालय के रख रखाव के बारे में, वहाँ पुस्तकों का वितरण कैसे होना चाहिए, पुस्तकों का, वहाँ पे पुस्तक हम लाइब्रेरी में बैठ के कैसे पढ़ने चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसे होना चाहिए, और कोई और सुझाव है उस सुझाव को अमल में लाना, किसी को कोई दिक्कत हो, पुस्तक मिल रही है नहीं मिल रही, उसको भी ध्यान देना। और विज्ञान मंत्री का भी साथ में यही काम है, विज्ञान से जुड़ी सारी रोचक बातों को एक दूसरे से शेयर करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो विज्ञान में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बनाना, सभी बच्चों के साथ में उन्हें साझा करवाना।